potential energy of three charged particle system. Potential energy of three charged particle system in charge free region या फ्री स्पेस. अब यहाँ आओ देखो, मान लो हमने ये तीन चार्ज लिया, यहाँ पर क्या है Q, यहाँ पर क्या है Q, यहाँ पर क्या है 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस क्या है R12, 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस क्या है R2, 3, 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस क्या है R1. ओके, अब फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हम लोगों ने क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स. उसमें बताया था कि मान लो ये दो चार्ज पार्टिकल के बीच का जो इंटरएक्शन है, इससे इन्फ्लुएंस होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा. इनके बीच का जो इंटरएक्शन है इस चार्ज की प्रेजेंस से इन्फ्लुएंस नहीं होगा. यानी किसी भी दो पेयर के बीच का जो इंटरएक्शन है थर्ड से इन्फ्लुएंस नहीं होगा. और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ इंटरएक्शन. तो अगर इसकी प्रेजेंस से इनके बीच का इलेक्ट्रिकल फोर्स इन्फ्लुएंस नहीं होता, इसका मतलब इसकी प्रेजेंस से इसकी इस और इस पेयर का पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, मॉडिफाई नहीं होगा. अब दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, कहाँ पर रखे हैं? चार्ज फ्री रीजन में. उनके बीच का सेपरेशन कितना है? तो इनका पोटेंशियल एनर्जी से U12 क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 by what R1. तो भाई वही बात होगी. अब इसको देखो, Q2 और Q3 के बीच का जो इंटरेक्शन है Q1 से इन्फ्लुएंस, इसका मतलब इस पेयर का जो पोटेंशियल एनर्जी है इससे इन्फ्लुएंस नहीं होगा. तो फिर U23 क्या हो जाएगा 1/4πε0 क्या हो जाएगा Q2 Q3 by what R23. Similarly U13 1/4πε0 Q1 Q3 by what R13. अब अगर हम कहें व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, तीनों का सम कर दो, मींस व्हाट U12 plus U equal to what U12 plus what U23 plus what U13. अब देखो 1/4πε0 तो एवरीवेयर कॉमन, एवरीवेयर कॉमन. अब क्या हो गया भाई Q1 Q2 by what R12 plus what Q2 Q3 by what R23 plus what Q1 Q3 by what. ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब एक अच्छा टॉपिक है, अच्छा क्वेश्चन है, सीबीसी में पूछा भी जाता है. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिकल डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल है, उसे कहाँ रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उसे हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे. आओ चलो देखो, अच्छा टॉपिक है. अब बताओ व्हाट काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हियर. यूनिफॉर्म. कैसे पता चला कि यूनिफॉर्म है? पैरेलल है, इक्विस्पेस्ड है. अब यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखते हैं. दिस इज व्हाट -2, दिस इज व्हाट
plus. What is the direction of dipole? नीचे प्लस क्यू से माइनस क्यू तक से उल्टा बोल रही हूँ, माइनस Q2 प्लस Q. डाइपोल डाइपोल पॉजिटिव से नेगेटिव में जाता है क्या? नेगेटिव से पॉजिटिव। नेगेटिव से फर्स्ट बदल दो फिजिक्स. अच्छा नहीं रिवीजन नहीं कह रहा था, भूल गया। करना चाहिए ना भाई. देखो तेज बच्चे और एवरेज बच्चे, कमजोर बच्चे में कोई रिवीजन का ही फर्क है. जो रिवीजन कर लेता है दूसरे दिन क्लास में जाएगा तो चीजों को कैरी ऑन करेगा, तो नेक्स्ट क्लास क्या आपको समझ में आएगी, नेक्स्ट दैट क्लास समझ में आएगी. जो रिवीजन नहीं करेगा तो क्लास में बैठे बैठे फर्स्ट डे जब बैठते हैं तो ढेर सारे लोगों को समझ आता है, सेकेंड डे समझने वालों की संख्या क्या होती है, थर्ड डे क्या होती है, कम. वो कम क्यों होती जाती है कि रिवीजन प्रोसेस नहीं करते हैं. और उसी में जो रिवीजन प्रोसेस में लगातार लगा हुआ है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट डे जैसे ही बनी रहेगी. अब P और E के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया. अब इलेक्ट्रिक डाइपोल है, कहाँ रखा गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. व्हाट इट विल नोटिस, टॉर्क ऐसे घूमेगा. घूमने लगेगा. टॉर्क इक्वल टू व्हाट, P क्रॉस E. अब what will the direction of this torque? This is P, this is right hand thumb rule लगाओगे. फिंगर किधर गया, फर्स्ट वेक्टर की तरफ, कर्ल किधर करोगे, सेकंड की तरफ, टॉर्क किधर गया इनवर्ड. अब ये रोटेट करेगा इसको, मान लो कैसे रोटेट किया. क्लॉकवाइज. अब ये जो टॉर्क है इस डाइपोल को क्या करेगा, रोटेट करेगा. क्लियर. अब हम टॉर्क का केवल मैग्नीट्यूड ले लें तो ये क्या हो जाएगा, PE sin थीटा. अब ये इलेक्ट्रिकल टॉर्क है, ये क्या है, टॉर्क बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स. ठीक है. अभी जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे थे चार्जेस में, तो हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय होम, इलेक्ट्रिकल फोर्स. और वही क्या होता था, पोटेंशियल एनर्जी होता था. अब ये जो टॉर्क है इस इलेक्ट्रिकल डाइपोल को रोटेट करेगा. ठीक है. अब हम कुछ और काम करते हैं. वी वांट टू रोटेट दिस इलेक्ट्रिकल डाइपोल फ्रॉम इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन θ1 to θ2. यानी पहले P और E के बीच का एंगल कितना है, θ1, बाद में कितना हुआ, θ2. यानी हमने कॉन्फ़िगरेशन को बदला, P और E के बीच का एंगल बदला, θ1 से क्या बदल के कर दिया, θ2. कैसे, अपोजिट टू सेंस ऑफ रोटेशन प्रोड्यूस्ड बाय whom, दिस टॉर्क. यानी अगर ये टॉर्क इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो एक्सटर्नल टॉर्क हमने कैसे लगाया, उसको कैसे रोटेट करें, एंटी क्लॉकवाइज. और उसका कॉन्फ़िगरेशन यानी P और E के बीच का एंगल θ1 से बदल के क्या कर दे, θ2. लेकिन कैसे रोटेट करें, विथ इनफाइनाइट स्लो एंगुलर वेलोसिटी. फिर वही बात कि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज. तो दिस प्रोसेस नीड व्हाट, एक्सटर्नल टॉर्क. दैट एक्सटर्नल torque exactly will be equal to whom, this electrical torque. This is clear. और there will be work done. सर हाँ, अगर वो एक्सटर्नल टॉर्क जो इसका बराबर होगा तो उसका तो बैलेंस हो जाएगा, नहीं क्या उससे ज्यादा चाहिए होगा, slightly मतलब इसलिए हमने कहा कि इनफाइनाइट स्लो एंगुलर वेलोसिटी, या हम कहते हैं विदाउट आइसोलेटेड मोशन. ठीक है. तो एसेंस क्या है कि WTXEXT टाउ EXT थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा होता है, लेकिन वो कोई मेजरेबल चेंज नहीं कर पाता. क्लियर. तो क्या है भाई कि अगर हम इस टॉर्क को रोटेट करना चाहते हैं, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन θ1 to θ2, अपोजिट टू सेंस ऑफ रोटेशन प्रोड्यूस्ड बाय whom, दिस टॉर्क. अगर ये टॉर्क क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है
तो एक्सटर्नल टॉर्क लगा के हम किधर लगाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस प्रोसेस में वर्क डन बाय whom, एक्सटर्नल टॉर्क, ठीक है। और वही वर्क डन क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो अगर हम कहें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी u थीटा 2 माइनस वाट u थीटा 1, दिस इज वाट w वर्क डन बाय whom, एक्सटर्नल टॉर्क, या नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय whom, इलेक्ट्रिकल टॉर्क, ये तो होगा। अब हमने बताया कि जो एक्सटर्नल टॉर्क है मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रिकल टॉर्क के बराबर ही होगा। रोटेट करोगे तो थीटा क्या है, लगातार बदलेगा। अब थीटा अगर लगातार बदलेगा तो टॉर्क क्या है, कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया। और वेरिएबल हो तो वर्क डन कैसे निकलेगा, वर्क डन के लिए इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, पी ई साइन थीटा थीटा 1 टू वाट थीटा डी थीटा, ओके। अब देखो पीई मीन्स वाट बाहर हो गया, पी भी कांस्टेंट और ई भी कांस्टेंट, क्या हुआ, साइन थीटा डी थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस आगे करते हैं और कॉस थीटा लोअर लिमिट और अपर लिमिट इक्वल टू व्हाट, माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस व्हाट, कॉस थीटा 1। अभी हमें क्या मिला बच्चों, हमने निकाला चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या निकाला, और हमें निकालना क्या है। अब इसके लिए भी हम क्या चूज करेंगे, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन चूज करेंगे जिसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, 0 हो, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि लेट थीटा 1 इक्वल टू व्हाट, पाई बाय 2, फॉर विच u पाई बाय 2 हो जाएगा इक्वल टू व्हाट, 0। यानी एक ऐसा एक कॉन्फ़िगरेशन है जिसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0, ठीक है। अब तुम लोग के मन में आ रहा होगा सर ऐसा कैसे हो जाएगा, है कि नहीं, देख लो अभी। ये मान लो ये हो गया, ठीक है। डाइपोल को क्या करो, ऐसे कर दो, परपेंडिकुलर कर दिया। अब चार्ज को यहां से यहां ले जाओ, इसके परपेंडिकुलर मूव करो, ई और डी आर के बीच का एंगल का क्या हो जाएगा, देखो ये परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करो तो डी आर क्या हो जाएगा, ई के परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होता है, क्यू ई, इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या होगा, क्यू ई डॉट डी आर, और ई डॉट डी आर, ई और डी आर क्या हो गए, परपेंडिकुलर, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। वर्क डन 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यानी इस सिचुएशन में अगर इस तरह का कोई सेटअप तैयार करना है तो वर्क डन इज व्हाट, 0। तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ले लिया, और जैसे ही ये लेंगे दिस बिकम व्हाट, तो u थीटा 2 इक्वल टू व्हाट, दिस वन इज व्हाट, cos पाई बाय 2, 0। तो क्या मिला, माइनस पीई कॉस थीटा, जनरलाइज कर दो, थीटा 2 थीटा 1 एक एंगल ही तो है, तो जब जनरलाइज करोगे तो u थीटा इज व्हाट, माइनस पीई कॉस थीटा। यही क्या है, वर्क डन बाय whom, एक्सटर्नल टॉर्क। यही क्या है, वर्क डन बाय whom, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय whom, यानी अब अगर हम कहें वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क तो सिंपली सीधे सीधे क्या लिख दोगे, माइनस पीई कॉस थीटा
लेकिन अगर हम ये पूछे कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल टॉर्क, तब क्या कहोगे? PE cos theta. पीई cos थीटा। हो गया? आगे बढ़ जाए। एक सेकंड सर,